Hantavirus. Deadly hantavirus. Died in her New Mexico home. Her motive 1 अप्रैल 2026 अर्जेंटीना के शहर युशुआई से एक क्रूज जहाज निकलता है। इसमें पैसेंजर्स और क्रू मिलाकर 23 मुल्कों के तकरीबन 150 लोग सवार होते हैं और ये जहाज एंटार्क्टिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड के सफर पर जा रहा होता है। शुरू के कुछ दिन सब ठीक चल रहा होता है, लोग आपस में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टीज होती हैं। इनमें से किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये ट्रिप जल्द ही एक खौफनाक नाइटमेयर में बदलने वाला है। ट्रिप शुरू होने के तकरीबन 5 दिन के बाद 70 साल के डच पैसेंजर को अचानक बुखार और सर दर्द हो जाता है। माइल्ड डायरिया भी होता है। वो शिप के डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन 1-2 दिन बाद उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। देखते ही देखते उसकी हालत ज्यादा खराब हो जाती है और 11 अप्रैल को जहाज पर ही उसकी मौत हो जाती है। आखिर इस मौत के पीछे वजह क्या थी, किसी को नहीं पता था। पैसेंजर्स इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लेते और लोग सोशलाइजिंग और एंजॉय करने में लगे रहते हैं। 24 अप्रैल को यह जहाज अफ्रीका के पास एक आइलैंड सेंट हेलेना पर डॉक करता है। यहाँ मरे हुए पैसेंजर की वाइफ उसके बॉडी के साथ जहाज से उतर जाती है। यहाँ से वो औरत साउथ अफ्रीका जाती है और 25 अप्रैल को साउथ अफ्रीका से एम्स्टर्डम जाने वाली फ्लाइट में बैठने ही वाली होती है कि अचानक उसकी तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि उसे फ्लाइट से उतार दिया जाता है। अचानक वो एयरपोर्ट पर ही कोलैप्स कर जाती है और 26 अप्रैल को उसकी भी मौत हो जाती है। इसी दौरान जहाज पर मौजूद और भी लोग बीमार पड़ने लग जाते हैं। 28 अप्रैल को एक जर्मन औरत की तबीयत खराब हो जाती है और सिर्फ 4 दिन बाद 2 मई को उसकी भी मौत हो जाती है। एक बार फिर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि एक एक करके इस जहाज के पैसेंजर्स क्यों मर रहे हैं। 2 मई को इस पूरी क्राइसिस के बारे में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया जाता है, टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं और फिर डायग्नोसिस सामने आता है, हंटा वायरस, या यूं कहूं कि डेडली हंटा वायरस। Hit cruise ship. Hantavirus. 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 It's deadly hantavirus outbreak. ये एक ऐसा वायरस है जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है, कोई प्रॉपर क्योर नहीं है और इसका डेथ रेट इतना ज्यादा है कि ये इन्फेक्टेड लोगों में से आधे लोगों की जान ले सकता है। आज ये वायरस एक ऐसे जहाज पर फैला हुआ है जो कई दिनों से समंदर के बीच में फंसा हुआ है। पूरी दुनिया में न्यूज हेडलाइंस चल रही हैं और कोई मुल्क इस जहाज को अपने पोर्ट पर डॉक नहीं होने दे रहा। हैंटा वायरस कोई नया वायरस नहीं है, इसके बारे में साइंटिस्ट तकरीबन 70 साल पहले से जानते हैं, जब ये पहली बार एक जंग के दौरान सामने आया जहां हजारों सोल्जर्स बीमार हो गए। लेकिन इतने सालों बाद भी इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं मिल सका। हंटा वायरस असल में कोई सिंगल वायरस नहीं है, ये वायरसेस की पूरी फैमिली है और ये ज्यादातर चूहों में पाया जाता है और वहीं से फैलता है। अलग अलग तरह के चूहे अलग अलग टाइप के हैंटा वायरस कैरी करते हैं। इंसानों में इन वायरसेस से 2 तरह की डेंजरस बीमारियां होती हैं। पहली बीमारी है हेमोरेजिक फीवर विद रेनल सिंड्रोम्स यानी HFRS, जो मेनली एशिया और यूरोप में देखी जाती है। इसमें किडनीज फेल होने लगती हैं और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बीमारी है हैंटा वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम यानी HPS, जो नॉर्थ और साउथ अमेरिका में फैलती है। इसमें लंग्स के अंदर फ्लूइड भर जाता है और लोगों को सांस लेने में शदीद तकलीफ होती है और आखिर में सफोकेशन की वजह से मौत हो सकती है। इसका मोर्टेलिटी रेट 50% तक बताया जाता है और सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि इतना डेडली वायरस होने के बावजूद भी आज तक कोई FDA या WHO अप्रूव्ड वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। वैक्सीन को छोड़िए, कोई प्रूवन एंटी वायरल ट्रीटमेंट भी मौजूद नहीं है। अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाए तो डॉक्टर सिर्फ सपोर्टिव केयर दे सकते हैं, इसे टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन असल फाइट पेशेंट की इम्यून सिस्टम को ही करनी पड़ती है।
मॉडर्न हिस्ट्री में पहली बार इस वायरस का पता चला था 1950 की कोरियन वॉर के दौरान। उस वक्त अमेरिकन सोल्जर्स साउथ कोरिया में लड़ रहे थे और अचानक 3000 से ज्यादा सोल्जर्स एक अजीब बीमारी का शिकार हो गए। पहले उन्हें तेज बुखार हुआ, फिर सर दर्द हुआ, उल्टी और फिर किडनीज ने काम करना बंद कर दिया। इनमें से तकरीबन 15% सोल्जर्स की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने इस बीमारी का नाम कोरियन हेमोरेजिक फीवर रखा, लेकिन उस वक्त किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये नेचुरल डिजीज है या कोई केमिकल वेपन। इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में तकरीबन 30 साल लग गए। 1980 के आसपास साउथ कोरियन वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर हो वैंग ली ने आइडेंटिफाई किया कि यह बीमारी चूहों में पाए जाने वाले एक वायरस की वजह से होती है। उन्होंने इस वायरस का नाम कोरिया की हैंतम रिवर के नाम पर रखा, हैंटा वायरस। लेकिन हैंटा वायरस की सबसे ड्रामेटिक स्टोरी सामने आई 1993 में अमेरिका में। मई 1993 में नवाजो नेशन के 10 लोग कुछ ही हफ्तों में मर गए। हैरानी की बात यह थी कि ये तमाम लोग यंग और हेल्दी थे, लेकिन अचानक बीमार पड़ गए। सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम थे। पहले फ्लू जैसा बुखार, फिर लंग्स में फ्लूइड भरना और फिर मौत। शुरुआत में मोर्टेलिटी रेट 75% था, यानी हर 4 इन्फेक्टेड लोगों में से 3 की जान चली गई। साइंटिस्ट बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इस बीमारी को समझ नहीं पा रहे थे। फिर ट्राइबल एल्डर्स ने साइंटिस्ट को बताया कि उनकी ओरल हिस्ट्री में इस डिजीज का जिक्र पहले से मौजूद था। जब ज्यादा बारिश होती है तो पाइन नट्स की बम्पर क्रॉप होती है। ये चूहों की फेवरेट फूड होती है। इसे उनकी पॉपुलेशन अचानक एक्सप्लोड हो जाती है, फिर वायरस भी तेजी से फैलता है। साइंटिस्ट ने रोडेंट्स को एग्जाम किया और उनमें भी यही वायरस मिल गया। तब रिसर्चर्स को समझ आया कि आउटब्रेक एक बड़ा रीजन अल नीनो क्लाइमेट पैटर्न था। ज्यादा बारिश हुई, क्रॉप ज्यादा हो गई, चूहे ज्यादा हो गए और वायरस भी बहुत ज्यादा फैल गया। एक लंबे अरसे तक साइंटिस्ट का मानना था कि हैंटा वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों में फैलता है, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड पॉसिबल नहीं है। लेकिन 1996 में साउथ अर्जेंटीना के एक आउटब्रेक ने यह थ्योरी गलत साबित कर दी। यहां एक स्पेशल स्ट्रेन मिला, एंडीस वायरस। हैंटा वायरस फैमिली का ये इकलौता कंफर्म स्ट्रेन है जो इंसान से इंसान में फैल सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये कोविड या फ्लू की तरह हवा में नहीं फैलता। इसके स्प्रेड के लिए क्लोज और प्रोलॉन्ग फिजिकल कांटेक्ट जरूरी होती है, जैसे एक ही बेड शेयर करना, बॉडीली फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना या इन्फेक्टेड पेशेंट्स की क्लोज केयर करना। इसीलिए ये ज्यादातर फैमिली मेंबर्स के दरमियान फैलता है। साइंटिस्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि कुछ इन्फेक्टेड लोग सुपर स्प्रेडर्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन वायरस की ट्रांसमिशन विंडो बहुत शॉर्ट होती है, सिर्फ बीमारी के शुरू के 1-2 दिन के आसपास। अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि जिस क्रूज शिप की हम शुरू से बात कर रहे हैं, वहां भी एंड्रियस स्ट्रेन ही फैला था। रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2026 में एक डच कपल युशुआ में बर्ड वॉचिंग टूर पर गया था। टूर के दौरान वो एक ऐसे लैंडफिल एरिया में पहुंच गए जहां बहुत ज्यादा रोडेंट्स मौजूद थे और बस वहीं से ये इन्फेक्शन, क्योंकि वो टूर के फौरन बाद शिप पर लौट आए, वायरस और लोगों तक भी फैल गया। ये वही डच कपल है दोस्तों जिनकी मौत सबसे पहले हुई थी। 10 मई तक शिप पर टोटल 10 कंफर्म्ड केसेस रिपोर्ट हो चुके थे और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। कई पैसेंजर्स को मेडिकली इवैक्यूएट करना पड़ा और कुछ पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे। साउथ अफ्रीका, नेदरलैंड और स्विट्जरलैंड में कई दिनों तक ये जहाज वेस्ट अफ्रीका के कोस्ट के पास खड़ा रहा। कई मुल्कों ने इसे डॉक करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। आखिरकार स्पेन ने कैनरी आइलैंड में डॉकिंग अलाउ की और 10 मई को यह शिप फाइनली टेनेरीफ पर डॉक हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हैंटा वायरस अगला पेंडेमिक बन सकता है? देखो दोस्तों, पॉसिबिलिटी को पूरी तरह डिनाई नहीं किया जा सकता, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक चांसेस काफी कम हैं।
पहली वजह यह है कि इसका ट्रांसमिशन विंडो बहुत शॉर्ट है। दूसरी ये कि कोविड की तरह एयरबॉर्न नहीं है, ये सिर्फ क्लोज ह्यूमन कांटेक्ट से फैलता है, इसीलिए इसका ग्लोबल लेवल पर अनकंट्रोलेबल स्प्रेड होना मुश्किल माना जा रहा है। WHO ने भी कहा है कि ओवरऑल ग्लोबल रिस्क लो है, लेकिन फिर भी ये इंसिडेंट एक बड़ा वेकअप कॉल जरूरी है, क्योंकि जिस वायरस का मोर्टेलिटी रेट 50% तक हो उसे लाइटली नहीं लिया जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि इस वायरस से बचा कैसे जाए। सबसे पहले अपने घर को रोडेंट से सिक्योर रखें, घर में गैप्स और ओपनिंग सील करो ताकि चूहे अंदर ना आ सके। अगर आप किसी स्टोरेज रूम, गोडाउन या पुरानी बंद जगह पर जा रहे हो जहां रोडेंट्स हो सकते हैं तो N95 मास्क और ग्लव्स पहन कर जाओ। अगर कहीं रोडेंट्स ड्रॉपिंग नजर आए तो एक्स्ट्रा केयरफुल रहो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाइजीन मेंटेन करो, खाने को ओपन मत छोड़ो, गार्बेज प्रॉपर्ली डिस्पोज करो और इन चीजों को हटा दो जो रोडेंट्स को अट्रैक्ट करती हैं। हैंटा वायरस एक साइलेंट थ्रेट है। यह हेडलाइन में तब आता है जब अचानक मल्टीपल डेथ्स होने लगती हैं, लेकिन रियलिटी यह है कि यह वायरस दुनिया भर में कई डेकेड से लोगों को खामोशी से इन्फेक्ट करता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले आप इसके बारे में नहीं जानते थे, अब इसके बारे में आप जानते हो। बस दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज की वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। हैंटा वायरस शायद अभी दुनिया का सबसे बड़ा थ्रेट ना हो, लेकिन यह हमें एक चीज जरूर याद दिलाता है कि दुनिया में ऐसे बहुत से डेंजर्स मौजूद हैं जिन्हें हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं जब तक बहुत देर ना हो जाए। इसीलिए प्लीज सेफ रहो, हाइजीन मेंटेन करो और स्पेशली उन जगहों पर एक्स्ट्रा केयरफुल रहो जहां चूहे या इन्फेक्शन का रिस्क हो सकता है। और अगर आपको ऐसी रियल स्टोरीज, वर्ल्ड मिस्ट्रीज, इमिग्रेशन, रियलिटी और इंफॉर्मेशन वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना। इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमें फॉलो कर लीजिए, काशिफ इन कनाडा। हर जगह पर आपको यही यूजर नेम मिलेगा। जाते जाते यही कहूंगा दोस्तों कि मेरी दुआ है कि नो मोर पेंडेमिक। लास्ट पेंडेमिक से ही हम अभी तक नहीं उभरे हैं और एक और पेंडेमिक की बातें हो रही हैं। बस ऊपर वाला हमें बचाए। अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि हमें सेफ रखे, प्रोटेक्ट रखे इन बीमारियों से, नागहानी आफतों से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी बहुत मजेदार सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।